मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते कान्तेव चाभिरमयति अपनीय खेदम् कीर्तिं च दिक्षु विमलां विष्णोति लक्ष्मीं वितनोति लक्ष्मीं किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। नमस्कार आप सभी लोगों को। शब्दालंकार का अंतिम चरण श्लेष पर थोड़ी चर्चा चल रही थी कल कि यह विरोधाभास श्लेष का बाधक होता है, और ख़ास करके ऐसे में जब श्लेष और वह श्लेष अलंकार किसी और के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसमें अन्य अलंकार की ही प्रधानता होती है, श्लेष की नहीं। श्लेष तो श्लेष जो दूसरा अलंकार होता है वह श्लेष का प्रतीति का हेतु होता है। ये बात चल रही थी। तो वही कह रहे हैं कि तदेवम आदिषु वाक्येषु श्लेष प्रतिभोत्पत्ति हेतु अलंकारांतरमेव। इस प्रकार के वाक्यों में श्लेष प्रतिभा यानी श्लेष की प्रतीति कराने का जो हेतु है दूसरा अलंकार, वही अलंकार ही मुख्य होता है, प्रधान होता है, और यह श्लेष अलंकार गौण होता है। अब इसके लिए 4 उदाहरण उन्होंने दिए। सद्वंश मुक्तामणि, किसी राजा के लिए ये शब्द कह दिया, सद्वंश मुक्तामणि, यानी अच्छे बांस में जिस तरह जो स्थान मुक्तामणि का होता है वही स्थान अच्छे वंश में इस राजा का है। यानी इस राजा का वंश उत्तम, ठीक वैसा ही उत्तम है जैसा अच्छे बांस में रहने वाला मुक्तामणि। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है उदाहरण हुआ। कह रहे हैं ना कि अन्य अलंकारों के साथ श्लेष की स्थिति होने पर दूसरे अलंकार ही प्रधान होते हैं। तो देखिए इसमें वंश शब्द श्लिष्ट है। वंश यानी बांस और वंश यानी कुल, 2 होगा। तो कुल पर बांस का आरोप किया और उसी तरह से राजा पर मुक्तामणि का आरोप कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यह एक तरह से रूपक अलंकार है, उसको कहते हैं परंपरित रूपक। तो परंपरित रूपक ही प्रधान अलंकार है। और ये जो सद्वंश मुक्तामणि ये जो है यह है तो श्लेष, क्योंकि 2 अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन वह श्लेष जो है गौण है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो है नाल्पः कविरिव स्वल्प श्लोको देव महान भवान। हे राजन, आप महान हैं। छोटे कवियों के साथ, ठीक है, छोटे कवियों की तरह अल्प यश वाले नहीं हैं। न अल्पः कविरिव स्वल्प श्लोक, यानी जिस कवि ने कम रचना की है तो ऐसे छोटे कवि के तरह आप जो है छोटे यश वाले नहीं हैं। श्लोक के 2 अर्थ होते हैं। श्लोक का अर्थ होता है श्लोक और दूसरा है यश। तो अब जो है यहाँ पर श्लोक शब्द जो है श्लिष्ट हो गया, तो यहाँ पर भी श्लिष्ट है। तो 2 अर्थ है, एक तो श्लोक का अर्थ है श्लोक और दूसरा है कीर्ति। तो इसके द्वारा आप छोटे कवि के समान स्वल्प श्लोक वाले नहीं हैं, यानी महान कीर्ति वाले हैं। आप महान हैं यानी महान कीर्ति वाले हैं। ठीक है, तो ये तो अर्थ तो हो गया। तो उन्होंने यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ उपमेय अधिक हो, उपमेय की उत्कृष्टता दिखाई जाए और उपमान की अनुत्कृष्टता यानी छोटा दिखाया जाए। उपमेय को बड़ा दिखाया जाए और उपमान को छोटा दिखाया जाए, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये कवि छोटे कवि के साथ इनकी तुलना कर दी है। भले निषेध वाक्य है, लेकिन उस तरह से छोटे कवि के साथ जोड़ देने से व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। तो व्यतिरेक अलंकार का वह अंश है श्लेष, यानी भाग है। यानी व्यतिरेक अलंकार जो है श्लेष अलंकार का प्रतीति का हेतु है, इसलिए श्लेष अलंकार प्रधान नहीं है, व्यतिरेक अलंकार प्रधान है, ये कहना है। तो ये तो दूसरा हुआ। तीसरा देखें, अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरः सरः अहो दैव गतिस्त्रिधा तथापि न समागमः। कह रहे कि संध्या अनुरागवती है। अब संध्या के सायंकाल और संध्या नाम की नायिका। ठीक है, और आगे दिवसः पुरस्सरः, आगे आगे चलने वाला दिन है।
तो आगे आगे चलने वाला दिन है और पीछे पीछे अनुराग वाली लालिमा वाली संध्या है। तो आगे आगे वो चल रहे, पीछे पीछे वो चल रहे, फिर भी दोनों का समागम नहीं होता है। कैसी विचित्र गति है। अहो दैव गति ही चित्रा दैव गति ही। विचित्र दैव की विचित्र गति है कि दोनों आगे पीछे तो चल रहे हैं लेकिन समागम नहीं हो रहा है, दोनों का मिलना नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये जो है अब यहाँ पर देखिए अनुरागवती। तो अनुरागवती के दो अर्थ हैं, एक तो लालिमा और दूसरा है प्रेम। तो प्रेम है। तो इस तरह से और समागम का भी मतलब होता है कि समागम मतलब होता है स्त्री पुरुष संयोग और दूसरा है मिलन। ठीक है। तो ये दो दो अर्थ हैं। तो इसमें भी आप देखिए कि समागम शब्द जो है यहाँ श्लिष्ट है। इनके दो दो अर्थ होते हैं, संध्या परक अर्थ और दूसरा पर नायिका परक अर्थ है। तो इसके आधार पर श्लोक में समासोक्ति अलंकार है। आप जानते हैं ना, समासोक्ति का मतलब होता है कि संक्षेप में कथन करना। अब अनुरागवती से दो दो शब्दों का काम ले लिया गया। ठीक है। तो इस तरह से समागम से भी दो दो अर्थों का काम ले लिया गया। तो समासोक्ति इस रूप में बनता है कि संक्षेप में वहाँ कथन कर दिया जाता है। तो ये है। तो समासोक्ति अलंकार प्रधान है और जो श्लेष है उसमें तो श्लेष जो है गौण है। ठीक है। आगे चलें। चौथा आदाय चापम अचलम कृत्वा हीनम गुणम विषम दृष्टि यश्चित्रम अच्युत सरो लक्ष्मक्षित नमस्तस्मै। कह रहे हैं कि उसको नमस्कार। नमस्तस्मै का मतलब होता है उसको नमस्कार हो। ठीक है। किसको हो तो कहे विषम दृष्टि ही। विषम दृष्टि। और विषम दृष्टि के दो अर्थ लीजिए। एक तो जो धनुर्धारी है, धनुष का है। ठीक है। जो कि विषम दृष्टि वाला है। विषम दृष्टि का मतलब होता है खराब दृष्टि वाला। तो खराब दृष्टि वाला धनुर्धारी को उस नमस्कार करो। और विषम दृष्टि का अर्थ होता है शिव, क्योंकि उनके सामने उनके पास तीन आंखें हैं। तो तीन आंखें तो विषम हो गया। सम का मतलब होता है दो दो के गुणांक में अगर कोई चीज होती है तो सम दृष्टि, और दो के गुणांक में न हो तो विषम दृष्टि हो गई। तो यहाँ तीन आंखें हैं तो तीन आंखें इसलिए शिव। तो कह रहे हैं कि चापम अचलम यानी न हिलने डुलने वाले धनुष को आदाय ने लेकर के अहीनम गुणम कृत्वा, और डोरी को जो प्रत्यंचा होती है उसको अहीन करके। ठीक है। विषम दृष्टि यानी उस शिव ने, यह यानी जिस उस शिव ने, चित्रम आश्चर्य है कि अच्युत शरह जिन्होंने बाण नहीं छोड़ा, एक बात है। और दूसरा अच्युत शरह यानी विष्णु ही जिनके बाण हैं। ठीक है। ऐसे वो शंकर, ऐसे शिव। लक्ष्यम अभंक्षित। तो ये लक्ष्य के भी दो अर्थ होंगे। 1,00,000 को यानी 100,000 को मार डाला। अभंक्षित का मतलब भंज यानी तोड़ डाला, खत्म कर दिया। और लक्ष्य का मतलब होता है जो पॉइंट है, जो भेद्य वस्तु है, उसको उन्होंने भेद डाला। लक्ष्य को भेद डाला। तो लक्ष्य के दो अर्थ हो गए, 1,00,000 की संख्या, और दूसरा है लक्ष्य यानी जो पॉइंट है, जो मतलब भेद्य तत्व है वो। ऐसे विषम दृष्टि शिव को नमस्कार हो। अब आप देखिए चापम अचलम, इसमें विरोध है भाई। चलने फिरने वाला यानी काम करने वाला धनुष न हो। एक तो ये है स्थिर हो। तो स्थिर धनुष को लेकर के, और अच्छा एक बात और होती है, आप जान लीजिए, धनुष में जो प्रत्यंचा होती है वो हीन होती है। ठीक है। हीन होती है। हीन का मतलब होता है कि छोटी होती है, क्योंकि वो तो उसका व्याप बहुत बड़ा होता है। छोटी प्रत्यंचा होगी तो उसको बांधेंगे तो उसको नवाना पड़ता है। तो जब नवाएंगे तो वो प्रेशर में आ जाता है। तो जब प्रेशर में आता है तो तब उससे फेंका हुआ बाण जो है दूर तक जाता है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अहीनम गुणम, भाई आप बड़ी डोरी से प्रत्यंचा बांधेंगे तो उस प्रत्यंचा से धनुष, उस प्रत्यंचा वाले धनुष से बाण नहीं फेंका जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी विरोध हो गया। आप देखिए, एक तो अचल जो चल फिर ना सके ऐसा धनुष शंकर का,
ठीक है। उस धनुष को लेकर के अब भाई वो तो चल ही फिर नहीं रहा है, उससे आप जो है क्या काम कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो एक तो ये काम हुआ। दूसरा, उसमें बड़ी डोरी लगा दिया, अहीन डोरी लगा दिया, प्रत्यंचा लगा दी, ठीक है, विषम दृष्टि ने, शंकर ने। और अच्युत शरीर, बाण भी नहीं छोड़ा। अच्युत शरह का मतलब होता है जिसने बाण ही नहीं छोड़ा, ऐसा। और विष्णु का वाचक अर्थ तो है ही, यानी विष्णु जिनके अच्युत यानी विष्णु जिनके बाण है ऐसे। लक्ष्यम अभांक्षित, तो अच्छा वो कौन है, विषम दृष्टि है ना। अच्छा, विषम दृष्टि के दो अर्थ हो गए, शिव, और दूसरा धनुर्धारी जो दुष्ट वृत्ति वाला है, दूषित दृष्टि वाला है जो धनुर्धारी, उसने जो है क्या किया, तो धनुर्धारी के पक्ष में लेने तो लक्ष्य को नहीं, 1,00,000 को उसने मार दिया, और लक्ष्यम का मतलब लक्ष्य को भेद दिया। तो अब देखिए इसमें जो है कितने सारे विरोध हो रहा है, ठीक है ना, इतना सारा विरोध हो रहा है। देखिए, अचल से लक्ष्य को थोड़ा भेदा नहीं जा सकता है, छोटी प्रत्यंचा से नहीं भेदा जा सकता है, अच्युत शर से नहीं भेदा जा सकता है। लेकिन जब आप अर्थ कर देंगे तब देखिए सारा अर्थ बैठ जाएगा आपका। तो कह रहे हैं कि अचल को यानी अचल यानी मदराचल पहाड़, मंदराचल, उसके पक्ष में गति रहित चाप को लेकर के, ठीक है, धनुष को लेकर के, अही नाम इनम, अहीनम है ना, तो अही नाम इनम यानी इन का मतलब होता है मालिक, स्वामी, और अही यानी सांप। तो कह रहे हैं सांपों के जो मालिक है कौन है, वासुकी। वासुकी को प्रत्यंचा बना करके, ठीक है, अहीनम गुणम कृत्वा, यानी वासुकी को प्रत्यंचा बना करके विषम दृष्टि यानी उस शंकर ने, विषम दृष्टि मतलब शंकर ने, कहा जाए ना कि दूसरे पक्ष में ही यानी वासुकी को बना करके धनुर्दंड में उसको बांध करके, वासुकी को बना करके विष्णु रूप बाण के द्वारा, अच्युत शरह यानी विष्णु रूपी बाण से, बाण वाले उस शिव ने बाण के द्वारा त्रिपुरासुर को उन्होंने लक्ष्यम यानी उद्देश्य जो पॉइंट है जिसको मारना है, तो त्रिपुरासुर को रूप निशाने को उन्होंने भेद डाला, अभांक्षित भेद डाला, ठीक है, और धनुर्धारी के लिए 100 को मार दिया, इस तरह से 1,00,000 को भेद दिया। तो इस तरह से ऐसे धनुर्धारी को भी नमस्कार और ऐसे शिव को भी नमस्कार, नमस्तस्मै लिखा है ना, तो ऐसे धनुर्धारी को भी नमस्कार और ऐसे शिव को भी नमस्कार। तो ये जो है यहाँ पर भी आपने ये जो चौथा है, ठीक है, तो इसमें जो है श्लेष केवल प्रतिभास मात्र होकर के कहा ना, यहाँ पर भी है इसके संधि विच्छेद। यहाँ पर पहले तो विरोध अलंकार है और बाद में श्लेष है, तो विरोध को ही विरोधाभास कहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि विरोध अलंकार है सच, कुछ वास्तविक विरोध अगर होए तो वह अलंकार बन ही नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर अलंकार वास्तविक है तो फिर वह अलंकार बन ही नहीं सकता है। अलंकार वो तभी बनेगा जब थोड़े समय के लिए विरोध लगे और बाद में उस विरोध का परिहार हो जाए, तब विरोध अलंकार और विरोधाभास अलंकार एक ही नाम दे दीजिए, मतलब दो में से कोई एक नाम दे दीजिए, एक ही चीज है। तो विरोधाभास अलंकार यहाँ प्रधान है और श्लेष अलंकार गौण है, ठीक है। तो इस तरह से तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। कर इत्यादौ एक देश विवर्ति रूपक श्लेष व्यतिरेक समासोक्ति विरोधत्वम उचितम। करें इन सब उदाहरणों में, ठीक है, इन सब उदाहरणों में एक देश विवर्ती रूप यानी पारंपरिक रूपक, ठीक है, एक देश विवर्ती रूपक कहें या पारंपरिक रूपक कहें, वह अलंकार प्रधान है। पहले उदाहरण में वंश, क्या नाम था उसका, सदवंश मुक्तामढ़ी में, दूसरे में
श्लेष मूलक व्यतिरेक अलंकार है, जहां उपमेय की अधिकता दिखाई जाए, उपमान को कम दिखाया जाए। तीसरे में समासोक्ति अलंकार है, आप जानते हैं समास में कहना समागम वाले में। और चौथे में विरोधाभास अलंकार या विरोध अलंकार है। तो यही उचित है, इनको श्लेष की प्रधानता वाला अलंकार न कहें, ठीक है, वो अलंकार नहीं है, इनकी ही प्रधानता है। और श्लेष अलंकार को की प्रतीति में ये सभी अलंकार कारण बन रहे हैं, हेतु बन रहे हैं, ठीक है, इतनी सी बात है। तो अब आगे ये कह रहे हैं कि शब्द श्लेषा इति च उच्यते। अब कह रहे हैं भाई आप तो श्लेष अलंकार को आप अर्थालंकार में गिनाना चाहते हैं, लेकिन आप स्वयं ही उसको शब्द श्लेष कह रहे हैं। तो कह रहे हैं एक तरफ तो आप उसको शब्द श्लेष कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसको अर्थालंकार में ले जा रहे हैं, ये कौन सा न्याय हुआ? कोयम नया, यानी ये कौन सा रास्ता, ये कौन सा सिद्धांत है कि आप खुद ही उसको श्लेष कर रहे हैं और उसको अर्थालंकार में गिनना चाहते हैं? तो ये तो आप खुद ही अपना विरोध कर रहे हैं, ये कहना है। किंच वैचित्र्यम अलंकार इति य एव कवि प्रतिभा संरंभ गोचर तत्रैव विचित्रता इति शैवालंकार भूमि। कह रहे हैं कि वैचित्र्य जहां हो वही अलंकार माना जाता है। अब ये देखिए, ये पैमाना हुआ, अलंकार कहाँ मानेंगे? तो जहां विचित्रता होती है, थोड़ा हट करके। कहा ना, विचित्र का मतलब होता है नॉर्मल वे में। अब किसी लाल को आपने लाल कह दिया, ये कौन सी बड़ी बात हुई? खंभे को, ठूंठे को आपने यह ठूंठा है शुष्क वृक्ष तिष्ठति अग्रे, आप सीधे सीधे कह दीजिए, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? विचित्रता तो इसमें है कि नीरस तरुरी विलसति पुरता। अब आप इस तरह से बोलें तब न कुछ लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि वैचित्र्यम अलंकार, अलंकार तो विचित्रता का नाम है। तो कह रहे हैं कि कवि की प्रतिभा के आरंभ, ठीक है, प्रतिभा का प्रयास या कार्य से जो दिखाई पड़े, संरंभ गोचरा, प्रतिभा का कार्य जहां पर गोचरित हो, यानी दृष्टिगोचर हो, दिखाई पड़े, तत्रैव विचित्रता, वहीं पर विचित्रता होती है और वहीं पर अलंकार होता है। तो अगर वह शब्द में विचित्रता है तो शब्दालंकार, और अर्थ में विचित्रता है तो अर्थालंकार। सीधा हिसाब है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। शैवालंकार भूमि, वही अलंकार की भूमि होती है, अलंकार का वही आधार होता है, ठीक है, वही अलंकार का आधार होता है। तो इस तरह से इन्होंने श्लेष अलंकार को शब्द के साथ भी रखा और आगे अर्थ के साथ भी ले जाएंगे, आप जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये चर्चा हुई, अब आगे चलें। अर्थमुख प्रेक्षितत्वम, प्रेक्षित्वम एतेषां शब्दानाम् इति चेत अनुप्रासादीनामपि तथैव इति तेपि अर्थालंकाराः किं न उच्यन्ते। ठीक है, अब देखिए, अर्थापेक्षिता से अर्थालंकारत्व नहीं, अर्थमुख प्रेक्षित्वम एतेषां, कह रहे हैं कि ये सभी, मान लीजिए भले आप शब्दालंकार कहें तो इनमें अर्थ की अपेक्षा तो होती रहती ही है ना। कह रहे हैं कि श्लेष आदि जो श्लेष परक जो शब्द हैं वो अर्थ मुखापेक्षित होते। आप अर्थ करेंगे तभी ना आपको लगेगा कि यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक शब्द का प्रयोग हुआ उसमें दो अर्थ चिपके हुए हैं। ये अर्थ तब, ये पता तभी चलेगा जब आप अर्थ करेंगे, यानी वहाँ पर अर्थ की अपेक्षा रहती है, यानी शब्द जो है अर्थ सापेक्ष है। तो जब अर्थ सापेक्ष है तो कहेंगे शब्दों के अर्थ सापेक्ष होने के कारण जो अनुप्रासादि अलंकार भी हैं, तो अनुप्रासादिन में अपि तथैव, ठीक है, उसी प्रकार से तो फिर अनुप्रास आदि जो शब्दालंकार आपने माने हैं, आपने भी माने, हमने भी माने हैं, तो कह रहे अनुप्रास आदि शब्दालंकारों को भी आप अर्थालंकार क्यों नहीं कह रहे हैं? कहिए, जब श्लेष को भी उसी में ले जा रहे हैं, अर्थालंकार में ले जा रहे हैं, तो अनुप्रास को भी अर्थालंकार में ले जाइए। क्यों? क्योंकि श्लेष में अर्थ की सापेक्षता होती है, तो अनुप्रास में भी अर्थ की सापेक्षता तो रहती ही है ना। तो अनुप्रास को भी ले जाइए अर्थालंकार में, क्यों नहीं ले जाते हैं? यानी उसको भी अर्थालंकार मानिए, ये कह रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? प्रश्न है। रसादि व्यंजक स्वरूप वाच्य विशेष सव्यपेक्षत्वेपि ही अनुप्रासादि नाम अलंकारता। कह रहे हैं कि रसादि, रस आदि के व्यंजक,
आप जानते हैं ना रस के व्यंजक गुण वगैरह होते हैं। तो वे जो व्यंजक है, व्यंजक वाले रूप वाले, व्यंजक स्वरूप वाले वाच्य विशेष सब विपक्षत्वेपि, वाच्य यानी अर्थ विशेष की अपेक्षा वाले होने पर भी अनुप्रास आदि शब्दालंकार माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शब्दालंकार में अर्थ से कोई मतलब ही नहीं होता है, वहां पर भी अर्थ की सापेक्षता तो रहती ही है, लेकिन वे शब्द जो हैं, वे वर्ण हैं, शब्द हैं, वे रस के व्यंजक होते हैं, इसलिए वो रस के व्यंजक भी होते हैं, तो भी इन सब के बावजूद भी अनुप्रास आदि शब्दालंकार में ही गिने जाते हैं, अर्थालंकार में नहीं गिने जाते हैं। शब्द गुण दोषाणाम अपि अर्थापेक्षा, अच्छा, शब्द गुण दोषाणाम अपि अर्थापेक्षया एवं गुण दोषता। अब मान लीजिए कि शब्द है, फिर उसमें जो रहने वाला गुण है, फिर उसमें दोष, ये सारी चीज़ों में भी अर्थ की अपेक्षा तो रहती ही है, ठीक है। तो शब्द अर्थ सापेक्ष होता है, तभी उसके गुण का निर्णय किया जाता है और तभी उसके दोष का भी निर्णय किया जाता है। तो गुण और दोष का जो निर्णय होता है उसमें भी शब्द पर अर्थ की अपेक्षा, शब्द को अर्थ की अपेक्षा रहती है, इसलिए अर्थ सापेक्षता कहाँ नहीं है, हर जगह है, अर्थ तो रहेगा ही। अर्थ गुण दोषालंकाराणाम शब्दापेक्षया एवं व्यवस्थिति ही, कहें कि अर्थ है, गुण है, दोष है, अलंकार है, इन सब की शब्दापेक्षया, ठीक है, शब्द की अपेक्षा से ही इनकी व्यवस्था की जाती है। तो अर्थ भी शब्द का सापेक्ष होता है, जैसे शब्द जो है अर्थ का सापेक्ष होता है, यानी शब्द को अर्थ की आवश्यकता है, उसी तरह से अर्थ के लिए शब्द की आवश्यकता है, उल्टा कर लीजिए। तो कह रहे हैं अर्थ है, गुण है, दोष है, बाकी अर्थालंकार इत्यादि हैं, उन सब में भी शब्द की भी अपेक्षा होती है। तो अब अर्थालंकार को शब्दालंकार थोड़े कह देंगे आप, ऐसा थोड़े होगा, ये कहना है। ते भी शब्दगतत्वेन उच्यताम, तो कह रहे हैं अगर आपको ऐसा ही मानना है तो फिर अर्थालंकारों को भी आप शब्दालंकार मानिए, क्यों नहीं मान रहे हैं? हम नहीं मानेंगे, इसलिए कि अर्थ की, देखिए शब्द अर्थ है तो उसको शब्द की अपेक्षा है, और शब्द है तो उसको अर्थ की अपेक्षा है, ये तो सापेक्षता रहेगी ही रहेगी। चमत्कार कहाँ पर है वो देखना होता है। चमत्कार ये है कि अगर शब्द में चमत्कार है तो उस शब्द को हटा देने पर चमत्कार भी हट जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि वो शब्दालंकार है, और शब्द के हटा देने पर भी अगर चमत्कार नहीं हटता है, विचित्रता नहीं हटती है, तो समझिए कि वह अर्थ पर आश्रित है, वह चमत्कार अर्थ पर आश्रित है, और उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने पर भी वह चमत्कार बना रहता है, इसीलिए वहाँ अर्थालंकार बनता है। यही पैमाना है। अन्वय व्यतिरेक आ गया है पहले, ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुने और समझें अच्छी तरह से। चलें आगे। विधौ वक्रे मूर्धनि इत्यादौ वर्णादिश्लेषः एक प्रयत्नोच्चार्यत्वे अर्थश्लेषत्वं शब्दभेदेपि प्रसज्यताम इत्येवम् आदि स्वयं विचार्यम्। कह रहे हैं कि विधौ वक्र, आप देखिए विधि शब्द है और विधु शब्द है, दो शब्दों का एक रूप बनता है सप्तमी एक वचन में विधौ। तो विधि में और चंद्रमा में दो अर्थ है। तो कह रहे हैं इनमें वर्णादिश्लेष, वर्णादि का विधु औ है, तो जो औ है तो वो तो ई के लिए भी है और ऊ के लिए भी है, तो वर्णश्लेष हो गया वहां पर। तो श्लेष हुआ तो उसमें तो एक ही प्रयत्न के द्वारा उच्चारित हो रहा है। आप जानते हैं ना, यहाँ पर स्वर भेद के कारण कहीं उच्चारण भेद नहीं होता है और शब्द भेद नहीं होता है, एक ही शब्द माना जाता है। तो कह रहे एक प्रयत्नोच्चार्यत्वे, ठीक है, एक ही प्रयत्न के उच्चारण होने के कारण अर्थश्लेषत्वम शब्द भेदे भी, शब्द का भेद होने पर भी अर्थ का श्लेष तो रहता ही है। विधौ यानी विधि में और विधौ यानी चंद्रमा में, ये दोनों श्लेष तो आ ही गए ना विधौ में, विधौ के कारण। तो कह रहे हैं कि इस तरह से इसमें भी ऐसा शब्द भेदे भी अर्थश्लेषत्वम प्रसज्यताम, ऐसे नौबत आ जाएगी कि आपको अर्थश्लेषता उसमें माननी पड़ेगी। विधौ वक्त्र, जो ये तो शब्दालंकार का है, शब्द श्लेष का है, तो विधौ में अर्थश्लेष भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ बदल रहा है तो अर्थ का भी श्लेष है वहाँ। तो कह रहे हैं कि अर्थश्लेष की
अर्थ यहाँ पर अर्थ श्लेष मानना पड़ जाएगा, ऐसी नौबत आएगी। इसलिए वो सब चीज़ों को मत देखिए, केवल ये देखना है कि चमत्कार किसमें बन रहा है, शब्द में बन रहा है। मान लीजिए कि विधौ न लिख करके चंद्रे लिखते, तब वो बात नहीं आती विधौ वक्त्रे मूर्धनि में जो बात आ रही है, क्योंकि विधि यानी भाग्य और विधु यानी चंद्रमा, तो दोनों का सप्तमी अंत एक वचन है विधौ। तो ऐसी स्थिति में विधि रखने पर ही वो बात बन सकती थी जो शब्द पर ही आश्रित है। विधि का भाग्य अर्थ ले आए और विधु का चंद्र अर्थ शब्द ले आए, तो दो शब्द लेने पड़ेंगे, एक शब्द में वो श्लेषत्व आएगा ही नहीं। यानी शब्द को हटा देने पर और उसके पर्यायवाची शब्द को लाने पर वह बात नहीं बन रही, वो चमत्कार नहीं बन रहा है जो चमत्कार अभी बन रहा है। इसलिए यह शब्द श्लेष है, ये गिन कर, ये मान कर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ऐसी नौबत आ जाएगी। यहाँ इसको भी विधौ वक्त्रे मूर्धनि में भी आपको अर्थ श्लेष यानी श्लेष अलंकार का, अर्थालंकार का श्लेष मानना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। अब यहाँ तक तो श्लेष का निर्णय किया गया। अब हम अंतिम दो उदाहरण, दो अलंकार, चित्र अलंकार और पुनरुक्तवत आभास अलंकार, दो शब्द अलंकार अभी बाकी हैं, देखें। तच्चित्रम यत्र वर्णा नाम खड्गादि आकृति हेतुता, वर्णों की ऐसी रचना जिनसे कोई खास प्रकार का आकार बन रहा हो, आकृति बन रही हो, उसको चित्र अलंकार, क्षमा करेंगे, उसको चित्र अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए, सन्निवेश विशेषेण यत्र न्यस्ता वर्णाः, रचना सन्निवेश विशेषण रचना विशेष से जहां पर वर्णों को रखा गया है। खड्ग मुरज पद्म आकारम उल्लासयन्ति, यानी तलवार के आकार को उल्लसित करता है, प्रकाशित करता है। मुरज यानी मृदंग के आकार को प्रकाशित करता है, और पद्म यानी कमल के आकार को प्रकाशित करता है। तो इस तरह से वह वर्ण की रचना, उन शब्द की रचना या वर्ण का न्यास जो है चित्र अलंकार का वाचक होता है, चित्र अलंकार होता है। ठीक है, कष्टम काव्यम एतदिति दिंग मात्रम प्रदर्श्यते, यह काव्य जो है कष्टकारी है। देखिए, आचार्य भी मान रहे हैं कि यह जो है कष्टकारी है। तो कष्टकारी है तो फिर हमारे लिए कष्टकारी, कि हम किस खेत की मूली हैं खा जाए, तो हमारे लिए तो कष्टकारी होगा ही होगा जब आचार्य कह रहे हैं। तो कष्टम एतत् काव्यम, यह काव्य जो चित्र काव्य होता है वह कष्टकारी होता है, फिर भी दिशा निर्देश मात्र के लिए यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ उसका उदाहरण दिया जा रहा है। मारारि शक्र रामेभ मुखैरासार रंसा सारारब्धस्तवा नित्यं तदार्ति हरण क्षमा माता नतानां संघट्टः श्रियां बाधित संभ्रमा मान्या अथ सीमा रामाणां सम्मे दिश्यात् उमादिमा। ठीक है, अब ये आकार तो बनेगा, लेकिन पहले अर्थ कर लें। ठीक है, पहले अर्थ कर लें। मारारी, मार के अरी कौन है? शंकर। ठीक है, यानी शंकर शिव, मारारी। बाद में आता है शक्र यानी इंद्र, फिर बाद में आता है राम, और उसके बाद इभ मुख यानी हाथी के जैसा जिसका मुंह हो वो कौन है? गणेश। इनके द्वारा मुखई ही आसार रंहसा। ठीक है, आसार का मतलब धारा प्रवाह, धारा प्रवाह से जिसकी उत्कृष्ट स्तुति प्रदान, रंहसा यानी वेग, धारा प्रवाह जिसका से जिसकी का प्रारंभ किया गया हो, ऐसी सारा रब्ध। ठीक है, फिर सार आरब्ध, उत्कृष्ट आरब्ध, प्रारंभ वाले, धारा प्रवाह से उत्कृष्ट आरंभ वाले, रब्ध स्तवा स्तुति वाली, यानी जिसकी स्तुति उत्कृष्ट प्रवाह के साथ की गई है, ऐसी। नित्यम नित्य। ठीक है, इस प्रकार की नित्यम
तदार्ति हरण क्षमा, ठीक है ना, उनके आरती यानी पीड़ा को हरण करने के लिए समर्थ, हरण करने में समर्थ वह माता, ठीक है, माता उमा पार्वती। नता नाम, हाँ नता यानी जो उनके प्रति आनत हैं, नत हैं, यानी उनको नमस्कार करने वाले हैं, उनकी स्तुति करने वाले हैं, तो उनके आरती हरण क्षमा, ठीक है ना, नता नाम तदार्ति हरण क्षमा नित्यम, हमेशा उनके दुख को दूर करने में समर्थ है वह माता उमा। श्रियाम संघट्ट, ठीक है, लक्ष्मियों का संघट यानी समूह जिसमें होता है, ऐसी वह माता, ठीक है, श्रियाम संघट्ट। फिर बाधित संभ्रमा, ठीक है, यानी भक्तों के भय का, संभ्रम यानी भय को बाधित करने वाली, रोकने वाली, वह बाधित संभ्रमा। फिर बाद में रामाणाम सीमा, स्त्रियों की मर्यादा रूप। मान्या यानी परम माननीय, मान्या यानी परम माननीय, वह उमादिमा अनादि माता उमा पार्वती, शम में दिश्यात, हमें सुख प्रदान करे, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे काव्य हैं तो फिर थोड़ी टेढ़े मेढ़े तो हैं ही, और उसमें फिर इसके आधार पर एक आपको आकृति बनानी है, और वह आकृति होगी खड्ग की, तलवार की। तो मैंने थोड़ी बनाने की कोशिश की है। देखिए आप जो है मारारी है ना, तो मारारी को देख लीजिए, आप ये देखें, हमने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो होगा, हमने लिखा है। अब इसकी शुरुआत करेंगे आप माँ से। अब देखिए आकार में इन्होंने माँ यहाँ लिखा है, देख लीजिए माँ यहाँ लिखा है माँ, और ऊपर से फिर शुरुआत करेंगे माँ के बाद मारारी आ रहे हैं। तो मारारी देखिए, मारारी शक्र रामेभ मुखैरासार रमसा। फिर सारा रब्द, आप देखिए ये जो माँ है वो बार बार माँ जो है दो शब्दों के लिए एक ही बार प्रयुक्त हुआ है। रमहसा में भी जो सा आया वो दो बार, रमहसा का सा और फिर आगे सारा रब्ध में सा, वो सा जो है एक ही, यानी दोनों शब्दों के लिए एक ही सा रहेगा। सारा रब्ध इस तरह से बना करके वो खड्ग बना रहे हैं, क्या कहते हैं, तलवार बना रहे हैं। तो तलवार का चित्र बन रहा है, इसलिए वह खड्ग चित्र अलंकार, खड्गबंध चित्र अलंकार है, ठीक है, खड्गबंध। उसी तरह से पद्मबंध, सॉरी मुरज, हाँ मुरज बंध है ना, मुरज बंध। सरला बहुला रंभ तरलाली वलारवा, वारला बहुला मंद करला बहुला मला। ये जो चारों तरफ बजाते हैं ना, तो ये ऐसे गोल बनता है मुरज यानी मृदंग, और उसको ढोल की तरह बजाते हैं, वही आकृति यहाँ बन रही है, देख लीजिए। ये आकृति बन रही है, ठीक है। तो इसमें अब देखिए सरला अर्थात मेघादि कौटिल्य से रहित, अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण चंचल बहुला, ठीक है, चंचल, भ्रमर समूहों से के कोलाहल से युक्त, बहुला रंभ तरला अलिवला रवा, अलिवल यानी भंवरों के समूह से युक्त, ठीक है। तो वरला है ना, वरला रवा का मतलब, वरला का मतलब होता है प्रचुर, है ना, ये वरला यानी हंसिनी, तो प्रचुर हंसनियों से युक्त सुशोभित। बाद में वारला बहुला मंद,
तो वारला बहुला, बाद में अमंद, अमंद यानी अत्यंत अधिक, अनेक राज पुरुष, ठीक है। वारला बहुला अमंद, करला बहुला मला, है ना। तो करला का मतलब कर ग्राहिणा, यानी करला का मतलब करम लाती थी करला, ठीक है। करम लाती थी करला, यानी कौन होता है, टैक्स कौन लेता है, तो राजा, तो राजा ही टैक्स लेता है, इसलिए करल हो गए वो सब। तो ऐसे बहुत सारे राजा तो करलाहा हो गए। और करला फिर बहुला अमला, जिसमें अनेक राज पुरुष कर उगाने में लगे हुए हैं, इस प्रकार की। और कृष्ण पक्ष में उज्ज्वल, बहुला है ना, तो बहुला जो पक्ष को भी अमला, यानी कृष्ण पक्ष में भी जो मल रहित हो, यानी अंधकार रहित हो, यानी उज्ज्वल हो, ऐसे शरद ऋतु प्रकाशित हो रही है, चमक रही है। आप जानते हैं जो शरद ऋतु होती है वो उस शरद ऋतु के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। सरला यानी बात यह है कि जब वर्षा काल होता है तो आप देखेंगे इधर से उधर टेढ़े मेढ़े बादल होते हैं, पानी से भरे रहते हैं। वर्षा काल जब पूरा हो जाता है उसके बाद जब शरद ऋतु आती है तो बादल बहुत टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, वो सीधे सीधे का मतलब कि एक तो पानी उसमें होता ही नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, ठीक है ना। तो मेघ आदि के की कुटिलता से रहित, ठीक है, सरल। फिर अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण बहुलारंभ, यानी अनेक प्रकारों के कार्यों के कारण चंचल, ठीक है ना, तरल, तरल यानी चंचल, अलिवला रवा, भंवरों के कोलाहल से युक्त, अलिवल रवा, ठीक है। बाद में वरलाह, वरला, वरला फिर बहुला, है ना, यानी वरल हंसिनी, हंसनियों, प्रचुर हंसनियों से सुशोभित वरला बहुला। बाद में अमंद करला, बहुत सारे राजपुरुषों, बहुत सारे राजपुरुष जिसमें उगा में, अब देखिए वो भी एक ऐसा होता है जिसमें राजा लोग टैक्स लेने के लिए निकलते हैं। यानी उस समय ऐसा था कि वर्षा काल में कौन जाएगा। ये तो आजकल तो क्या है कि हाईवे बन चुके हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना सरल है। आप लोगों की जानकारी के लिए वर्षा काल, भारत में वर्षा काल में संचरण बाधित होता था, इसीलिए साधु महात्माओं के लिए वर्षा काल जो है संचार बंदी का एक कारण होता है। शंकराचार्य जी लोग भी वर्षावास करते हैं, यानी एक जगह ही 4 महीने रहते हैं। जैन परंपरा में भी एक ही जगह 4 महीने रहने की परंपरा है, ठीक है। क्योंकि जैन के लिए तो हिंसक कदम हो जाता है अगर वो चलें, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ जीव होता है, तो जीव के ऊपर पैर रख करके, सामान्य रास्ता हो वहाँ पर भी पानी होगा तो वहाँ भी जीव होगा, तो ऐसे जीव वाले रास्ते पर चलने पर हिंसा होती है, वह हिंसा न हो इसके लिए वो जाना पसंद नहीं करते हैं। हिंदू परंपरा में भी शंकराचार्य आदि साधु जो हैं 4 महीने एक जगह रुक जाते हैं, उसको वर्षावास कहते हैं। तो ये बात है। जब ये बीत जाता है तो राजा के लोग भी, राजपुरुष भी बाहर निकलते हैं टैक्स लेने के लिए, ठीक है। तो ये टैक्स लेने के लिए भी उस समय निकलते हैं। तो ऐसी शरद ऋतु जिसमें राजा लोग बाहर निकले हैं टैक्स लेने के लिए, और कृष्ण पक्ष में भी जो चमकती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसी शरद ऋतु है, ठीक है। ऐसी शरद ऋतु जो है उज्जवल हो रही है या शोभायमान हो रही है, जो भी कहिए। तो यहाँ पर आप देखिए सरला है ना, तो सरला ऊपर ले लीजिए तो सरला बहुला रंभ, फिर तरलाली वला रवा, ठीक है। फिर वारला बहुला। अब क्रॉस में करेंगे इस तरह से, देखिए आप एक तरह से सीधे सीधे करिए और बाद में क्रॉस में कीजिए, यही है ना, ऐसे ही है। तो ये मृदंग का आकार इसमें बन जाता है, यही बात है, मृदंग का आकार बनता है इसमें, ठीक है। तो चलें आगे। भासते प्रतिभासार रभाता हता विभा, भावितात्मा शुभावादे देवा भावत ते सभा, ठीक है। अब ये पद्म का आकार ये बनाएगा, देखिए पद्म का, ये अब ये बीच में जो है भा है,
बिंदु के केंद्रीय बिंदु में भा है। अब ये भा जो है लिखा तो है एक बार, ठीक है, लिखा तो है एक बार, लेकिन बोला जाएगा कई बार, क्योंकि कई शब्दों के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो अब आप देख लीजिए, भा से ही शुरू करें तो भासते, ठीक है, फिर प्रतिभा, फिर आगे बढ़ करके प्रति के बाद फिर से भा वही आ गया बीच वाला, फिर बाद में भांति, प्रतिभा हो गया, बाद में फिर सारा, है ना, सारा आ गया, फिर बाद में उल्टा उसी पे चलिए तो सारा को रसा कर दीजिए, तो भा सार, फिर रसा भा ताह, ठीक है, तो रसा भा ताह, बाद में आगे चलिए तो तावी और तावी भा, ठीक है, तावी भा कर दिया, तावी भा के बाद भा तावी भा, बाद में है भावितात्मा, फिर उल्टा कर दीजिए तो भावितात्मा शु, फिर भावितात्मा, फिर शुभा, और शुभा के बाद वादे, है ना, शुभा के बाद वादे, और वादे के बाद फिर देवा भा, फिर वादे का देवा कर दिया तो वादे भावत, यानी वादे भावत ते सभा है ना। अच्छा, ये भाषद सते वाला ते हो गया, ते और स भा, यानी भा से शुरू करके भा पर ही ले आ दिए। ऐसे गोल गोल बनाते चलते भा से शुरू किया और वापस भा के ऊपर ले दिया। आप देख लीजिए, श्लोक की शुरुआत भा से हो रही है और अंत भी भा से हो रहा है। भा के बाद स आता है, यहाँ अंत में भा के पहले स आ रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा इस तरह से करने पर सारी बात बन जाती है। यह पद्म बंध है, कमलाकार बन रहा है, कमल बन रहा है इसमें, ठीक है। तो अब देख लीजिए, हे प्रतिभासार, रसों से शोभित, ठीक है, प्रतिभासारा रसा भात, है ना, शोभित आभात, अप्रतिहत एवं अत्यंत दीप्तमती भावितात्मा, ठीक है, भावितात्मा, जिसमें आत्मा का चिंतन किया जाता है, तथा वाद में निपुण, यानी शास्त्र में निपुण आपकी सभा, ते सभा, ठीक है, आपकी सभा जो है देवताओं की सभा के समान है, ठीक है ना। देवाभा है ना, यानी देवताओं जैसी है, देवताओं की सभा जैसी है। तो यह कितने आश्चर्य, बत यानी आश्चर्य की बात है कि आपकी जो सभा है देवताओं जैसी है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है पद्म बंध हो गया। अब दूसरा आता है रस, सर्वतोभद्र, ठीक है। तो सर्वतोभद्र है, देखिए, सर्वतोभद्र का मतलब कि चलते रहिए फिर उल्टा आ जाइए, एक पाद चलिए फिर उल्टा आइए, फिर दूसरा पाद चलिए फिर उल्टा आ जाइए, फिर तीसरा चलिए, इस तरह से है सर्वतोभद्र का ये मतलब है। रसासायताक्ष क्षतायसा सातावात तवातासा रक्षतस्त्वतक्षर। कह रहे हैं कि रसा का मतलब पृथ्वी, और सार यानी मालिक, हे रस के मालिक श्रेष्ठ, यानी रसा के मालिक, ये पृथ्वी के मालिक राजन। रसा सायताक्ष, यानी रक्षण करने वाले आपकी रसा, ठीक है, आयताक्ष है ना, तो रक्षण करने वाले आपकी यह पृथ्वी। रसा यानी देखिए, रसा सार में रसा आ गया और फिर रसा अलग से आ गया, यानी आपकी पृथ्वी जो है क्षतायसा, यानी क्षतः नाशितः अयः, यानी शुभावह विधिर येषाम ते क्षताय, यानी दुर्जन जिसमें अंत हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, ऐसी वह क्षतायसा है, दुष्टों का अंत करने वाली है। अयः यानी दुष्ट, क्षत यानी नष्ट हो गए हैं, ऐसी क्षत, फिर आयसा यानी आयास करने वाली, प्रयास करने वाली, समर्थ। तू शब्द से च अर्थ में, फिर अतासा सातावात तवातासा, यानी अतासा तसु उपक्षय, तस जो है उपक्षय नष्ट करने के अर्थ में है। इस धातु से अतासा पद बना है। न विद्यते तासा, यानी जिसका नाश नहीं होता है, अतासा जिसका नाश नहीं होता है, उपद्रव से तथा उपक्षय से जो रहित है, जिसमें कोई उपद्रव नहीं है, नाश नहीं है,
और उपक्षय भी नहीं है, ऐसा ऐसी उपक्षय से रहित होवे, तब होवे तो वो क्रियापद तो जोड़ लीजिए अध्याहार से। ठीक है, अब देखिए इसमें अब यह मुख्य वाक्य का अर्थ है। शेष सारसायताक्ष, फिर सातावात, फिर अतक्षर, ये सारे संबोधनात्मक विशेषण हैं। ठीक है, रसासार के ये सब विशेषण हैं। तो ये सभी विशेषण, इनका अर्थ सारसम यानी कमलम, तद्वत आयते विशाले अक्षिणी यस्य सः, है ना, यानी सारस के जैसे आयत यानी विशाल अक्ष वाले हे राजन, यानी कमल जैसे विशाल आंख वाले हे राजन आप। फिर बाद में है सातावात, यानी सातम यानी नाशितम अवातम अज्ञानम, जिसने अज्ञान का नाश किया हो ऐसे हे राजन। ठीक है, और गति के कहते हैं ना, गति के 3 अक्षर होते हैं, 3 अर्थ होते हैं, प्राप्त करना, जानना और चलना, जाना, गति करना। यहाँ पर वा धातु है, वात, और अथवा साते सुखे अवाता है, वो तो अलग है, सातावात। और उसके बाद है अतक्षम अनल्पम, तक्ष का मतलब छोटा, कम, और अतक्ष में ज्यादा, अधिक। अतक्षरम, अतक्ष र यानी देने वाले, अधिक देने वाले, बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत बड़े दानी, अधिक देने वाले। अतक्ष यानी कम और र यानी देने वाले, तो अधिक देने वाले आप। अब इसमें अब देखिए, रसासार को उल्टा कर दीजिए तो रसासार ही बनेगा। ठीक है ना, अब देखिए रसासार को उल्टा कर दीजिए तो रसासार ही बनेगा ना। रसासार, फिर उल्टा कीजिए तो रसासार आ गया। फिर दोबारा आगे चलिए, रसासार, फिर उल्टा कीजिए तो रसासार हो गया। फिर सायताक्ष कीजिए तो इसको उल्टा कीजिए तो क्षतायसा हो जाएगा। ठीक है, सातावाता को तवातासा हो जाएगा। ठीक है ना, तवातासा हो जाए। सातावात को उल्टा कीजिए तो तवातासा हो जाएगा। रक्षतस्तक्षरः, ये हो जाएगा। तो कह रहे कि रक्षतस्त्व को उल्टा कीजिए तो रक्षतस्त्व, यही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एक शब्द लीजिए उसका उल्टा कीजिए तो वही बनेगा, तो अगला वाला वही शब्द बन रहा है। तो इसी तरह से सायताक्ष को क्षतायसा हो गया, सातावात को तवातासा हो गया। ठीक है ना, सभी सार्थक हैं, लेकिन यह एक सर्वतोभद्र नाम का आकार बनता है, जो किसी भी उल्टा पुल्टा कीजिए तो हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है चित्र अलंकार में हमने कितने देखे, 4 उदाहरण हमने देखे। तो ठीक है, ये 4 उदाहरण हो गया। अब देखिए क्लिष्ट, आचार्य ने तो पहले ही क्लिष्ट कह दिया था, तो ऐसे काव्य मज़ेदार नहीं होते हैं या कम मज़ेदार होते हैं। ये शब्दों के साथ खिलवाड़ करना हो तो आप कीजिए, कोई बात नहीं, ये भी एक पहलू तो है, लेकिन रसास्वादन में ये बाधक होते हैं। आगे संभविनो अन्ये प्रभेदाः शक्ति मात्र प्रकाशका न तो काव्य रूपताम दधति इति न प्रदर्श्यन्ते। कह रहे हैं कि आगे होने वाले और भी चित्र काव्य बनेंगे। ये जो हमने बनाया इतना ही बनता है ऐसा नहीं, और भी बनेंगे, बहुत सारे इसके भेद हैं। लेकिन ये सारे भेद काव्य की शक्ति के प्रदर्शक होते हैं। काव्य की काव्यानुभूति या रसानुभूति में यह बाधक होते हैं, इसलिए काव्य रूपता को धारण नहीं कर पाते हैं। ये काव्य नहीं बन पाते, काव्य ऐसा से नहीं बन पाते हैं, इसलिए उनका यहाँ पर हमने प्रदर्शन नहीं किया। ठीक है, उनका हम यहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात, चित्र अलंकार की बात यहीं खत्म की जाती है, पूरी की जाती है। अब अंतिम भेद, पुनरुक्तवत आभासो विभिन्नाकार शब्द का एकार्थता एव। ठीक है, एकार्थता इव हो, एव नहीं, एकार्थता इव। अब इसमें क्या होगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि भाई एक के बाद उसी शब्द का प्रयोग कर दिया तो पुनरुक्त हो गया, ऐसा आपको आभास होगा। लेकिन जब दूसरी बार उसका अर्थ करने जाएंगे
तो आपको लगेगा कि नहीं 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 ठीक ठीक वो अच्छा ही प्रयोग किया है, क्योंकि दोनों अलग अलग अर्थ वाले हैं, एक नहीं है। ठीक है। अब कह रहे हैं भिन्न रूप सार्थक अनर्थक शब्द निष्ठम एकार्थत्वेन मुखे भाषणम पुनरुक्तवत आभासः। भिन्न भिन्न रूप बनाइए तब तो सार्थक है। शर्त जान लीजिए आप लोग, भिन्न भिन्न रूप बनाएंगे तो सार्थक है, एक ही रूप मान के चलेंगे तो निरर्थक हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि भिन्न रूप सार्थक अनर्थक शब्द निष्ठम एकार्थत्वेन, एक अर्थ करेंगे तो निरर्थक लगेगा और अलग अलग अर्थ कर देंगे तो सार्थक हो जाएगा। तो मुखे भाषणम, अब उच्चारण करने पर लगेगा कि भाई वो दोनों एक हैं, ऐसा भाषित होगा, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया पुनरुक्तवत आभास। ठीक है। उदाहरण देखेंगे तो चले आपको समझ में आ जाएगा। देखिए शब्द का, अब इसमें क्या है सभंग, इसमें सभंग और अभंग दो तरह के होते हैं। यानी शब्द का को टुकड़ा करेंगे, तोड़ेंगे तो उसमें तब जाके दूसरा अर्थ निकलेगा, और बिना शब्द का टुकड़ा किए ही दूसरा अर्थ निकल जाए तो अभंग हो जाता है। यहाँ पर पहले सभंग को देखेंगे। अरिबद्ध देह शरीर सभंग भंग रूप केवल शब्दनिष्ठ आया ना, सभंगा भंग रूप, यानी दो तरह का होता है सभंग और अभंग, ये शब्दनिष्ठ होता है, इसलिए पहले का उदाहरण देख लीजिए सभंग का। तो अरिबद्ध देह शरीर सहसा रथि सूत तुरग पादाप्तः भाति सदान त्याग स्थिरतायाम अवनितल तिलकः। भाति यानी सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है। अवनितल तिलकः यानी पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के तिलक, श्रेष्ठ पृथ्वी में सभी पृथ्वी पर के जो तिलक समान जो राजा हैं वह जो है सुशोभित हो रहे हैं। अब ये राजा सुशोभित किस तरह से हो रहे हैं तो ऊपर से देख लीजिए, सभी उनकी विशेषता है। अरिवध देह शरीर, यानी शत्रुओं का वध करने में देह और शरीर वाले, ये क्या बात हुई भाई, देह भी है और शरीर भी है, दोनों एक ही का वाचक है ना। तो सुनने में तो आपको लगा कि पुनरुक्ति हो गई ना, देह और शरीर दो दो कह दिया, लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे शब्द को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा अरिवधदा, बाद में ईह, बाद में शरी और बाद में ईरह, इतने सारे शब्द बनाएंगे। तो अरिवधदा यानी शत्रुओं का वध करने में, ईह, ठीक है, शत्रुओं का वध करने की चेष्टा में जो ईह चेष्टा वाले, ईह यानी चेष्टा, शरी यानी योद्धाओं को, जो बाणधारी है ना, शर यानी बाण, और बाण वाले जो हैं योद्धा, उनको ईर यानी प्रेरणा देने वाले। अब देखिए देह शरीर कर रहे थे, अब कितने सारे अर्थ हो गए इसके और कितने सारे शब्द हो गए। अब देखिए वहां पर तो अरिवध देह शरीर 4 शब्द हो रहे थे, अब देखिए कितने हो रहे हैं, तो अरिवधदा 1 शब्द हो गया, अब तो 1 ही हो गया ना अरिवधदा, और बाद में ईह 2 हो गया, और शरी 3 हो गया, और ईरा, इसमें भी 4 शब्द तो हुए लेकिन तोड़ के दूसरे शब्द हो गए। तो आप देख लीजिए हो गया ना, अलग अलग अर्थ है। तो पहले आपको लगा कि पुनरुक्ति हो रही है, बाद में आपको लगा नहीं पुनरुक्ति नहीं हो रही, वो तो अलग अलग शब्द हैं, दूसरे शब्द हैं, वो एक शब्द नहीं है। एक तो ये हो गया सहसा हो गया। रथी सूत जो है रथी होता है, रथी को ही सूत कहा जाता है। ठीक है, क्षमा करिए, रथी को ही सूत कहा जाता है। तो आप भी रथी भी कहिए, सूत भी कहिए, क्या जरूरी है, तो पुनरुक्ति हो गई है ना। अब दूसरा अर्थ जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, रथी यानी जो रथी है उसके साथ सु यानी अच्छी तरह से, ऊत यानी जोड़ा गया। ठीक है, रथी सूत यानी रथी के साथ अच्छी तरह से जोड़े गए। सुष्ठ ऊताहा यानी संबंध जोड़े गए। तुरगाहा अश्व यानी घोड़े, बाद में फिर घोड़े दूसरे, और फिर पदाता है ना, पादाता यानी पदाती। कह रहे हैं कि रथी के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए घोड़े वाले,
फिर स्वतंत्र घोड़े, फिर पदाति, इन सभी को वाले, इन सभी से युक्त आप हे राजन। राजन भाति यानी वह राजा जो है सुशोभित हो रहा है, ये सब राजा के विशेषण हैं। बाद में है सदान त्याग, भाई दान और त्याग, दान और त्याग, भाई जो दान वाला है जो त्याग करता है वही तो दान करता है ना, तो दान कहिए और त्याग कहिए, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, तो एक ही बात है, तो फिर क्या मतलब, तो पुनरुक्ति हो गई। लेकिन अब देखिए दूसरा अर्थ करेंगे तो सदा आनत्या अगह, ठीक है, तो सदा यानी हमेशा, है ना, आनत्या सदा यानी सदा, और नत्या यानी उनके प्रति विनम्रता रखने वाले, नत्या यानी नति के द्वारा, नति यानी विनम्रता से, विनम्रता के द्वारा, अगह विनम्रता के साथ। अब बाद में अगह ले लीजिए, वो अलग करना है उसको, अगह यानी जो नहीं चलता है वह पर्वत, ठीक है, वह पर्वत के समान, अगह यानी पर्वत के समान। स्थिरतायाम अगह, ये स्थिरता के साथ जुड़िए, स्थिरता में जो पर्वत के समान है वो, और सदा नत्या इसको अलग कीजिए, हमेशा विनम्रता पूर्वक, और स्थिरता में अग जैसे यानी पहाड़ जैसे वह राजा अवनितल तिलक, पृथ्वी पर तिलक के समान सुशोभित हो रहा है। अब देखिए कहाँ से कहाँ तोड़ ताड़ करके ले गए शब्दों को, तो सदान त्याग को सदा, फिर बाद में नत्या, फिर अगह किया, ठीक है ना, उस अगह को आपने स्थिरता के साथ जोड़ा, स्थिरता में जो पर्वत के समान है वह, और सदा हमेशा विनती पूर्वक वह शोभायमान होता है, इतना विनम्र है कि उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये जो है सभंग श्लेष का उदाहरण है। एक और आप देख लीजिए, ठीक है ना, चकासति अंगना रामाः कौतुकानंद हेतवः तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधाः पार्श्ववर्तिनः। उस राजा के पार्श्ववर्ती स्त्रियों के साथ अनंगरामाः, चकासति अनंगरामाः, चकासति अंगना रामाः, स्त्रियों के साथ रमण करने वाले, चकासति यानी उत्कर्षशील हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, चकासति का मतलब चकासति यानी उत्कर्षशील हो रहा है वह राजा। बाद में कौतुकानंद है, आप देखिए काव्य चर्चा आदि के द्वारा आनंद प्रदान करने, आनंद करने वाले, आनंद ले यानी कौतुक आनंद का के हेतु, कौतुक आनंद के यानी काव्य आदि चर्चा के द्वारा आनंदित होने वाले ऐसे, और राज्ञ है उस राजा के, सुमनसा विदुषा विबुधा यानी सुंदर मन वाले, सुमनसा यानी सुंदर मन वाले ज्ञानी लोग जो उसके पार्श्ववर्ती हैं, पास में रहने वाले हैं, वे हैं सुशोभित होते हैं, चकासति, ठीक है, सुशोभित होते हैं। अब देखिए अंगना और रामा, अंगना का मतलब होता है स्त्री और रामा का भी मतलब होता है स्त्री। कौतुक का अर्थ होता है आनंद और आनंद का भी अर्थ होता है आनंद। सुमनस का भी अर्थ होता है विद्वान और विबुध का भी अर्थ होता है विद्वान, ठीक है। तो प्रथम दृष्टि तो आपको क्या रिपीट कर दिया, पुनरुक्त हो गया। लेकिन जब दूसरा अर्थ करेंगे तो अंगना रामा यानी स्त्रियों से घिरे हुए, स्त्रियों के साथ राम यानी आनंदित होने वाले, रमण करने वाले। कौतुकानंद, अब यहाँ कौतुक का मतलब काव्य शास्त्र, विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी कौतुक का मतलब क्या होता है, ऐसी रचना होती है जो जिसमें कुतूहल वगैरह होता है, काव्य आनंद आता है, काव्य रचना काव्य चर्चा होती है। तो इसलिए उसमें जो है आनंदित होने वाले और अच्छे मन वाले, सुमनसा विद्वान यानी अच्छे मन वाले विद्वान जिनके पार्श्ववर्ती हैं, ऐसा राजा, ऐसे उस राजा के पार्श्ववर्ती विद्वान जो हैं सुशोभित होते हैं, चकासती, ठीक है। तो इस तरह से बात अब यहीं रोकनी पड़ेगी। अब तो थोड़ा ही तो है, मैं समझता हूँ कि इसको पूरा कर दें, ठीक है, थोड़ा सा है, अब थोड़ा सा ले लेते हैं। तथा शब्दार्थयो अयम, अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, शब्द और अर्थ का हो गया, ठीक है।
अब जो है एक ही में शब्द और अर्थ दोनों, ठीक है, एक ही उदाहरण में है। देखिए उदाहरण, तनु वपु अजगन्यो असौ करि कुंजर रुधिर रक्त खर नखरः तेजो धामम अहः पृथु मनसामिंद्रो हरिर्जिष्णु। ठीक है, तनु वपु, अब तनु भी है और वपु भी, एक ही बात है। और अजघन्यो असौ, अजघन्य यानी अजघन्य श्रेष्ठ होने पर भी, जघन्य यानी नीच और अजघन्य श्रेष्ठ होकर के अत्यंत बलवान उस बड़े श्रेष्ठ करी कुंजर, अब करी भी हाथी का वाचक है, कुंजर भी हाथी का वाचक है, हो गया ना रिपीट। बाद में रुधिर भी खून का वाचक है और रक्त भी खून का वाचक है, रुधिर रक्त। बाद में खर न खर यानी तेजो धाम, तेज का धाम, धामम और अह यानी अह यानी न हियते इति अर्थनिष्ठ। देखिए तेजो धाम मह, मह यानी महनीय पूजनीय, पृथु मनसाम इंद्रो विशाल मन वाले इंद्रो यानी इंद्र जैसे हरिर जिष्णु जयशील हरि हरि हैं। देखिए इसमें कितने सारी बातें आ गई। यह सिंह कृष शरीर तनु वपु होने पर भी श्रेष्ठ और बड़े हाथियों के रक्त से जिसके नख तीक्ष्ण नख रंगे हुए हैं ऐसा, और तेज का धाम महसा तेज सा, ठीक है, मह है ना यानी मह वाले यानी तेज वाला, यह तेज के कारण उदार मन वाले, पृथु मनसाम यानी उदार मन वाले वाले का यह राजा, मन वालों का राजा जो है क्या है, हरि ही जिष्णु हूँ, यह जयशील हो रहा है, विजयशील हो रहा है जिष्णु हूँ। ठीक है, इसमें क्रियापद है नहीं, आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो तेज के कारण यह जो है राजा विजय राजा है और विजयशील है, यानी वह सिंह के बारे में है। ठीक है, तो हरि है ना, तो हरि का मतलब विष्णु नहीं, हरि का मतलब यह सिंह। अब सिंह के सारे वो विशेषण है, तनु बपु है और जघन्य है, हरि कुंजर रुधिर रक्त खर नखर नखर है, तेजो धाम महा है, तेज तेज की वजह से वह चमक रहा है, और विशाल मन वाले मन वालों का में वह श्रेष्ठ है। इस तरह का यह हरि, यह जो है सिंह जिष्णु यानी विजयशील हो रहा है। तो अब आप देखिए तनु बपु रिपीट हो गया, तो आपको लगेगा कि भाई तनु बपु है, लेकिन वास्तव में तनु यानी एक अर्थ पतला, तनु का मतलब पतला और बपु यानी शरीर। ठीक है, और उसके बाद करी कुंजर यानी उत्तम हाथी ले लीजिए, और उसके बाद से रक्त नखर यानी लाल, रक्त का मतलब रुधिर और रक्त यानी रुधिर तो खून हो गया और रक्त का मतलब लाल अर्थ कर लीजिए। तो इस तरह से चमकने वाला और तेजो धाम, तेज का धाम, इस तरह से अलग अलग अर्थ करके आप ये उभयनिष्ठ जो पुनरुक्तवद आभास हो रहा है वह अलंकार यहाँ घटित हो रहा है। अत्र एकस्मिन् पदे परिवर्तिते न अलंकार, इसमें एक पद में भी परिवर्तन कर दिया जाए तो वह अलंकार नहीं बनेगा, वह इसलिए शब्द के आश्रित होने के कारण, और अपरस्मिन यानी दूसरे में परिवर्तित करने पर भी वह न यते इति अर्थनिष्ठ, यानी शब्द का पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो भी अर्थ ये अलंकार घटित मतलब अलंकारहीन नहीं हो रहा है, अलंकार क्षीण नहीं हो रहा है, इसलिए वह अर्थनिष्ठ है। इस तरह से उभय अलंकारोयम, यह उभय अलंकार है। आप जानते हैं ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, तो उभयालंकार का यह उदाहरण हो गया। ध्यान रखिएगा, उभयालंकार आया था, उसका एक ही भेद होता है, तो यह उभयालंकार है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही घटित होते हैं। ठीक है, तो यह पुनरुक्तवत आभास नाम का जो शब्दालंकार है वो शब्दालंकार उभयालंकार भी है। यह उदाहरण, उसमें यह उदाहरण जो है वह भी है। तो इति काव्य प्रकाशे शब्दालंकार निर्णयो नाम नवमा उल्लासः समाप्तः। धन्यवाद बहुत बहुत। अब एक चरण और बाकी है, कल से फिर से अर्थालंकार। धन्यवाद।